Student, welcome to our Kabira online classes. Okay, in previous lecture we were discuss about the different body parts and different joints, and this on the basis of these two chart we were also discuss about the different movement of the body. Okay, means अगर हमें कोई मूवमेंट करना है, ओके अगर हमारी प्लेस को भी चेंज करना है, अगर हमें रनिंग करना है, मूवमेंट मीन्स हरकत करना, तो अगर हमें कोई मूवमेंट करना है तो विच बॉडी पार्ट्स इज यूज्ड, सो ऑल दिस बॉडी पार्ट्स इज यूज्ड फॉर डिफरेंट मूवमेंट एंड ऑल दिस जॉइंट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डिफरेंट मूवमेंट. ओके, देन we were also complete the activity number 1 and 2 in previous session. So in this session we start the lesson number 1, movement of our body, and we will start the activity number 3, fill in the blanks with the words from the bracket, and on the basis of do these two charts. First one is different joints chart and then body part joint. On the basis of these two chart, this activity is also complete. Okay, so यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए. फर्स्ट वन इज नेक, देन सेकंड वन इज लिप्स, देन थर्ड वन इज चेस्ट. ओके, फर्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स है. सो वी विल लर्न द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वी ब्रीथ इन एयर आवर डैश डैश एंड स्टमक मूव्स. ओके, व्हाट डू यू मीन ब्रीथ? इन प्रीवियस सेशन वी वर ऑल्सो डिस्कस अबाउट द ब्रीथ. ब्रीथ मीन्स सांस लेना. जो हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? जिंदा रहते हैं. हाँ, अगर हमारी सांस लेना बंद हो जाएगा, ब्रीथिंग बंद हो जाएंगी, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नो. सो breathing is the most important in internal organs, okay, and for life. So when we breathe in air our dash dash and stomach moves. Moves means हरकत करना. okay, move means हरकत करना. so जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो बाहर की जो एयर होती है उसको क्या करते हैं? हम अंदर लेते हैं. तब एट द टाइम ऑफ ब्रीथिंग हमारे स्टमक क्या होते हैं? मूव्स होते हैं. सो स्टमक आर मूव्स. And which body parts is also move? So the body part is chest. Then chest is also moves. So the right answer is chest. So student, write the correct answer is chest. So the answer is when we breathe in air our dash dash and stomach are moves. The right answer is chest. Okay. When we learn the second question, when we look here and there our dash dash move. Okay, when we look means हमारा जो फेस है ना वो. when we look here and there हम क्या करते हैं? this is the look. ये क्या है? आपका लुक है. जब आप इस लुक को here and there मतलब इधर और उधर करेंगे तो which body part is used? ये आपका हेड कहाँ, यहाँ ये आपका लुक कहाँ पे जॉइंट है? नेक पर. और जब आप मूव करते हो हेड को हियर एंड देयर तो कौन सा बॉडी पार्ट यूज होता है? सो द बॉडी पार्ट इज नेक इज यूज्ड फॉर मूविंग द लुक हियर एंड देयर. ओके, जो हमारी नेक होती है यहाँ से हमारा लुक क्या होता है? हियर एंड देयर होता है. ओके, सो द आंसर इज नेक. So when we look here and there our neck moves. Okay, then next one is when we talk and laugh our dash dash move. When we talk and laugh our dash dash move. talk means बातें करना. laugh means हंसना. ओके, सो एट द टाइम ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग जब हम लाफ करते और टॉक करते मीन्स व्हेन वी टॉक एंड लाफ आवर डैश डैश मूव्स. तो कौन सा आपका बॉडी पार्ट मूव करता है? सो द बॉडी पार्ट मूव लिप्स. लिप्स इज मूव एट द टाइम ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग. ओके, सो द लिप इज द मेन आंसर. ओके, दिस इज द लिप्स. दिस इज द लिप्स. ओके, upper lips, then this is the lower lip, and at the time of laughing and talking the lip is move. Okay, so the answer is lips. So
when we talk and laugh our dash dash move, so the answer is lips. Okay. So student, please write down this activity and write down the correct answer in your EVS workbook. Then student, turn the page and open the page number 8. Okay, this is the page number 8. अब यहाँ पर आपके डिफरेंट जॉइंट्स का यूज़ होगा. क्या होगा? आपके जो बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट जॉइंट्स है उसका यूज़ होगा. ओके, सो दिस इज द एक्टिविटी नंबर 4. ओके, दिस इज द इंडिविजुअल एक्टिविटी. ओके, फर्स्ट वन, सिलेक्ट एंड राइट. नेम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मीन्स बॉडी पार्ट्स के नेम लिखना है. यूज्ड फॉर द मूवमेंट, यूज्ड फॉर मूवमेंट मतलब ये सारे क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं, बॉडी मूवमेंट हो रही है. दिस इज द रनिंग. ओके, सम स्टूडेंट रनिंग ऑन द ग्राउंड, सो दिस इज द मूवमेंट. ओके, देन सेकंड स्टूडेंट बेंड डाउन. ओके, so this is also movement. Then this student, the arms is bending down. Okay, so this is also movement. Then this one is movement. Which body part is used for a movement? This student move the our head, and head is also look down. Okay, student look the head. सो फर्स्ट वन इज नेम द बॉडी पार्ट्स. हमें यहाँ क्या करना है? किस मूवमेंट के लिए किस बॉडी पार्ट्स का यूज़ होता है, ये हमें यहाँ पर राइट करना है. ओके, सो नेम द पार्ट ऑफ द बॉडी यूज्ड फॉर द मूवमेंट एज शोन इन द पिक्चर्स गिवन बिलो. ओके, चूज द वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट. यहाँ पर वर्ड्स दिए, हमें क्या करना है? चूज़ करना है. एंड राइट द अप्रोप्रिएट वर्ड बिलो ईच पिक्चर. और यहाँ से हमें अप्रोप्रिएट वर्ड्स निकाल कर पिक्चर्स के पास राइट करना है. ओके, पिक्चर्स के नीचे बिलो द पिक्चर्स क्या करना है? हमें राइट करना है. फर्स्ट वन इज दिस पिक्चर शो द डिफरेंट स्टूडेंट रनिंग ऑन द ग्राउंड. क्या कर रहे हैं? रनिंग. एट द टाइम ऑफ रनिंग विच बॉडी पार्ट इज यूज्ड फॉर रनिंग? सो द बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर रनिंग इज लेग. ओके, जब आप रनिंग करते हो तो आपका बॉडी पार्ट्स लेग क्या होता है? यूज़ होता है. अगर लेग नहीं रहा तो क्या आप रनिंग कर पाओगे? नो. तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? लेग्स. ओके, सो लेग्स इज यूज्ड फॉर रनिंग एंड रनिंग इज ऑल्सो मूवमेंट ऑफ द बॉडी. ओके, देन सेकंड वन, दिस बॉय इज बेंडिंग डाउन. ओके, ये क्या कर रहा है? बेंड हो रहा है. सो विच बॉडी पार्ट इज यूज्ड फॉर बेंडिंग डाउन? सो दिस इज द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड दिस इज द वेस्ट. मैं आपको इससे पहले भी बता चुकी कि दिस पार्ट इज वेस्ट. सो बेंडिंग करने के लिए हमें किस बॉडी पार्ट्स का यूज़ होता है? सो वेस्ट बॉडी पार्ट्स का यूज़ होता है. सो वेस्ट इज यूज्ड फॉर बेंडिंग डाउन. ओके, दिस इज द वेस्ट. सो द राइट आंसर इज वेस्ट. दिस इज द पार्ट ऑफ आवर वेस्ट. ये जो आपकी कमर के नीचे होता है ना, यहाँ पर आपकी क्या होती है? यहाँ से आपकी हिप शुरू होती है. तो ये जो हिप के ऊपर का पार्ट होता है ना, ये पार्ट तो ये आपका वेस्ट पार्ट होता है. ओके, कौन सा पार्ट होता है? वेस्ट. ओके, सो दिस पार्ट, वेस्ट पार्ट इज यूज्ड फॉर बेंडिंग डाउन द बॉडी. ओके, देन द थर्ड पिक्चर शो द स्टूडेंट मूव द हैंड्स. ओके, यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? डिफरेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं. तो इस एक्सरसाइज में हाथ को क्या कर रहे हैं? अपने हैंड्स को क्या कर रहे हैं? वो बैकवर्ड डाउन कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? बैकवर्ड डाउन कर रहे हैं, है ना. सो विच बॉडी पार्ट इज यूज्ड? ये हमारे क्या होते हैं? हैंड्स इस तरह सीधे होते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? बॉय हैंड्स को इस तरह से बैकवर्ड डाउन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. सो विच बॉडी पार्ट इज यूज्ड? सो हैंड इज यूज्ड फॉर दिस मूवमेंट. ओके, सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? हैंड्स. ओके, देन नेक्स्ट वन इज 4 नंबर क्वेश्चन. द स्टूडेंट looking down. This picture show the student looking down. Okay, this is the look. So which body part is used for looking down? मैंने आपको इससे पहले बताया कि
जो हमारा लुक है वो किससे जॉइंट है, हमारी नेक से. सो द नेक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दी लुक, फॉर हियर एंड देयर. अगर हमें लुक को मूव करना है हियर एंड देयर या फिर अप एंड डाउन करना है तो हमारी बॉडी पार्ट नेक इज़ यूज होंगी. क्यों, यहाँ से लुक हमारा क्या होता है, हियर एंड देयर होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है. सो द आंसर इज नेक. दिस इज द नेक. सो द मेन आंसर इज नेक. ओके. So in this session we are completed activity number 3 and 4. Our next videos we will discuss and we will complete the activity number 5 and 6. Okay. So student, all these answer write down in your EVS workbook. Okay. Then first of all complete the workbook of EVS, then after that write down in your notebook. Okay. Thank you. Have a nice day.